ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है मन की अपार शक्ति और उसका उपयोग। तो इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। तो मीना दीदी, आपसे प्रार्थना है कि आप वाचन का क्रम करें। जी, प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। आवाज़ आ रही भैया? जी हाँ दीदी, आ रही, बिल्कुल क्लियर है। जी, ठीक है। तो आज का हमारा विषय है मन की अपार शक्ति और उसका उपयोग। जब कोई साधक ईश्वर की खोज में आगे बढ़ता है, तो सबसे अधिक कठिनाई अपने मन को रोकने में होती है। जो मन को रोकने का अभ्यास कर रहे हैं, वे ही इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। जब हम विचारों का संयम करने बैठते हैं, तो हमें मालूम होता है कि हमारा मन कितना स्वच्छंद और निरंकुश रहा करता है तथा उसमें सब विकारों के विचारों को ग्रहण करने की भी कितनी अपार शक्ति रहती है। हमें यह स्मरण करके बड़ा दुख और आश्चर्य होता है कि हमने इधर-उधर की निरर्थक बातों में अपना कितना अमूल्य समय नष्ट किया है। अगर इसी समय को हम किसी विशेष लक्ष्य की ओर, जीवन ऊपर उठाने वाले विचारों की ओर लगाते, तो हमारा चरित्र बल कितना अधिक बढ़ जाता, हमारा हृदय कितना शुद्ध हो जाता, हमारा प्रभाव कितना बढ़ जाता और हमारी आत्मिक उन्नति कितनी अधिक हो गई होती। यदि उपरोक्त कथन की सच्चाई किसी दिन किसी की समझ में आ जाए, तो उस दिन को उसके जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन समझना चाहिए। मन पहले पहल अपने ऊपर हाथ नहीं रखने देता। उसकी अवस्था उस बछेड़े की सी होती है जो मुंह में पड़ी लगाम तोड़कर स्वतंत्र होना चाहता है। वास्तव में यदि हम मन को वश में करना चाहते हैं, तो हमें बड़े धैर्य से काम लेना होगा और उसको इधर-उधर जाने से बार-बार रोकना होगा। संभव है निराश होकर हम उसे रोकने का प्रयत्न बंद कर दें, पर ऐसा करना हमारे लिए बहुत घातक होगा। मन को रोकने के लिए सबसे पहले धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। शीघ्रता करने से सिवाय हानि के लाभ नहीं है। धीरे धीरे काम करके सफलता प्राप्त करना अच्छा है, किंतु शीघ्रता करके असफल हो जाना बुरा है। अतएव मन को प्रारंभ में तंग करने का अधिक प्रयत्न न करो और न उसे एकाग्र करने में अधिक समय लगाओ। संभव है इस प्रकार के व्यवहार में अभ्यस्त न होने के कारण वह थम जाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सके। सच्चा मनुष्य वही है जो धीरे धीरे मन को वश में कर लेता है। मन को एक स्थान पर लगाने का अभ्यास करो। प्रातः काल का समय इसके लिए सबसे उत्तम समय है। 10 मिनट से प्रारंभ करो और फिर 20 मिनट कर दो। 1 या 2 सप्ताह के बाद आधे घंटे तक ले जाओ। इस प्रकार धीरे-धीरे मन किसी स्थान पर आप से आप अपने आप एकाग्र होने लगेगा। आत्मा की उन्नति के लिए एक आदर्श की अत्यंत आवश्यकता है। यह आदर्श तभी फलदायक हो सकता है जब मन उस पर एकाग्र हो जाए। पहले परीक्षा करके अपने आप को जानना चाहिए। मनुष्य का मन बड़ा ही दुर्गेय है, पर अपने को जानना उतना सुगम नहीं जितना कि जान पड़ता है। तो भी यदि हम मन को वश में करना चाहते हैं, तो सबसे पहले
अपने आप को जानना चाहिए। हम अपनी गहरी जांच पड़ताल करें, अपनी कामनाओं का विश्लेषण करें, अपनी इच्छाओं को तौलें और फिर यह विचार करें कि हमने अमुक बात क्यों कही थी अथवा हमने अमुक कार्य क्यों किया था। प्रतिदिन हम अपने कामों का निरीक्षण करते रहें और यदि कोई भूल हमसे हुई हो तो उसको मानने में ना हिचकें। अपनी अंतरात्मा से अपने दोष कहने में किसी प्रकार का भय न करो। इससे तुम्हारी आत्मा निरंतर उन्नति करती जाएगी। इस प्रकार उद्योग करते हुए धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे और अंत में अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल मनोरथी होंगे। जी भैया, प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। आपको हिंदी पर आपका बहुत अच्छा कमांड, आप शिक्षक भी हैं, शिक्षिका हैं, तो आपका वाचन वैसे भी बहुत सुंदर होता है। और किसी भी चीज को अगर ठीक से पढ़ लिया जाए तो समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। ठीक से पढ़ा नहीं जाता, इसीलिए बात ठीक से समझ में भी नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि आपके वाचन से ही अधिकांश लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी बात जो शुरुआत कहाँ से की है कि मन को सबसे अधिक कठिनाई मन को रोकने में होती है, मगर कब? जब वो ईश्वर की खोज में आगे बढ़ता है। संसार के क्रम में जब व्यक्ति रहता है तो मन को रोकने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, वो तो मन ही उसको आगे लेकर के चलता है संसार में। लेकिन जब ईश्वर की खोज में बढ़ता है तो इस मन को रोकना पड़ता है, क्योंकि इस मन का जो हमारा मन, जो जिससे हमारा अभी तक परिचय है, जिस मन का से, वो मन हमारा संसार में रमा हुआ है। बाहरी इंद्रियां हमारी बाहर की तरफ है, सारी इंद्रियां मनुष्य की बाहर की तरफ होती हैं। इसीलिए मन को 11वीं इंद्रिय कहा गया है, यह भी बाहर की तरफ ही चलती है। और ईश्वर की प्राप्ति बाहर से नहीं होती, वो अंदर से होती है। इसीलिए ये असुविधा आती है, जहाँ खिंचाव होता है सबके बीच में। हम सब इसको अनुभव करते हैं कि जब ईश्वर की खोज में आगे बढ़ते हैं तो मन को रोकने में कठिनाई होती। बाकी दुनिया के जितने काम है मन बड़ा सहयोग करता है उसके अंदर में। और ये बहुत आश्चर्य, जब हम इस बात को जानते हैं, मन को रोकने का प्रयास करते हैं, तब लगता है कि कितना मुश्किल है इसको रोकना। गीता में पढ़ना बहुत आसान है, जो अर्जुन ने कहा है कि मन को वश में करना वायु को लपेटने के समान है। कह देना बहुत आसान है, लेकिन इसको रियल में फील करने की, कभी हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, हमसे रुक नहीं पाता है। तब हमको दुख भी होता है, आश्चर्य भी होता है। आश्चर्य तो इस बात पे होता है कि इतनी समर्थमान चीज को हम किस प्रकार निरर्थक करते चले जा रहे हैं। अपनी इस मूर्खता पर, मन की शक्ति पर आश्चर्य होता है, अपनी अक्षमता पर दुख भी होता है। यह भी लगता है कि जीवन का कितना बड़ा समय हमारा मन निरर्थक बातें सोच सोच करके नष्ट करता चला जाता है। अगर मन हृदय शुद्ध हो जाए, मन स्थिर हो जाए, तो आत्मिक उन्नति में बहुत प्रगति हो सकती है, बहुत प्रगति होनी निश्चित है। उसका आगे का छोटी सा पैरा है इसमें, गुरुदेव लिखते हैं कि उपरोक्त कथन की सच्चाई किसी दिन किसी की समझ में आ जाए तो उस दिन को उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन समझना चाहिए। यानी कि हर किसी की समझ में नहीं आता है, और यह हर दिन भी समझ में नहीं आता। जिस बात लिखी गई है कि किसी दिन किसी के समझ में आ जाए, यानी हर दिन हर व्यक्ति की समझ में बात नहीं आ सकती। इसीलिए जिस दिन वह बात समझ में आ जाए, उसको अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन समझना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव सारा जीवन बसंत पर्व को अपना आध्यात्मिक जन्म दिवस के लिए रूप में मनाते रहे, और आज भी हम उसी रूप में मनाते हैं। कारण क्या?
कारण ये है कि उस दिन उनको ये बात समझ में आ गई थी, जब दादा गुरु के दर्शन हुए। हम अपने गुरु से कितनी बार मिले, पर हमको वो बात समझ में अभी तक पूरी नहीं तरह नहीं आ पाई, जो गुरुदेव को पहले ही दिन में आ गई। मन की स्थिति, जैसे एक बछड़ा होता है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। गाय जब नया-नया बच्चा देती है, उसको थोड़े समय में बच्चा जब खड़ा हो जाता है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। इतनी उसमें ऊर्जा रहती है, उतनी ऊर्जा मन में भी होती है। और इसको वश में करने के लिए हमको बहुत धैर्य से काम करना पड़ेगा। हड़बड़ में तो ये होगा ही नहीं। हड़बड़ में तो हम थक जाएँगे और निराश होकर के बैठ जाएँगे। और ये निराश होके बैठना बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि अगर हम ही बैठ गए तो मन को सँभालेगा कौन? इसीलिए हम निराश होके भी नहीं बैठ सकते, और बहुत ज़्यादा गति में चलेंगे तो थकान तो सुनिश्चित है। तो इसके लिए जो बड़ी बात है वो धैर्य। धैर्य क्या? जो एक गीत है ना, आजकल बच्चे लोग बहुत गाते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये विश्वास रखना पड़ता है कि एक दिन ये कामयाबी ज़रूर आएगी। इसलिए मनोमय कोश को शुद्ध को परिष्कृत करने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। मन वश में नहीं आता है, मन समझ में आता है। मन को वश में करने की चेष्टा करेंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएँगे। पर अगर मन को हम समझ पाए और मन को हम समझा पाए, पहला तो हम मन को समझते ही नहीं है कि हमारा मन जा कहाँ रहा है। हमारा मन में कितने विचार रोज उठते हैं, एक दिन केवल एक दिन हिसाब कर लीजिए कि कितने विचार उठे, तो आश्चर्य होगा कि इतने सारे विचार उठते हैं, जाते हैं नदी में लहरों की तरह, समुद्र में लहरों की तरह विचार उठते हैं और फिर समाप्त होते चले जाते हैं। तो इतने विचार उठते हैं, इतनी शक्ति तो लगती है कि विचार को उठने में। और अगर इनको स्थिर कर लिया जाए तो कितना बड़ा काम हो सकता है। इसलिए इसको जबरदस्ती रोकना मतलब इसको तंग करना। गुरुदेव ने लिखा है कि प्रारंभ में तंग करने का अधिक प्रयत्न न करो, न उसे एकाग्र करने में अधिक समय लगाओ। पहले उसको समझो और उसको अपनी जरूरत भी समझाओ। हमारा मन है, ये बात ही हमको ये बताती है कि मैं मन नहीं हूं। किसी चीज को जब ये हमारा अगर है, जैसे कलम मेरी है, तो मैं तो कलम नहीं हूं, मैं पेन को किसी को दे सकता हूं, तभी तो मेरी है ना। तन मेरा है, अर्थात मैं तन नहीं हूं। वैसे ही मन मेरा है, मैं मन नहीं हूं। तो मेरा मन है, तो धीरे धीरे इसको प्रयत्न करके हम इसके साथ तारतम्यता बैठाएं, इसके साथ एक इसके साथ एक अपना वो बनाए, एक लयबद्धता इसके साथ बनाए। और इसीलिए कहा कि सच्चा मनुष्य वही है जो धीरे धीरे मन को वश में कर लेता है, मन को समझा लेता है और कुछ उसकी मन भी समझ लेता है। जीवन में भी देख लीजिए, जब कोई घटनाएं होती हैं, हम सबके जीवन में घटनाएं अच्छी बुरी होती हैं। अच्छी घटनाओं के तो छोड़ दीजिए, बुरी घटनाएं हर किसी के जीवन में, उसके किसी निकटस्थ संबंधी का, माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, किसी की मृत्यु होती है। थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे अपने मन को हम समझाते हैं कि ठीक है भाई, लोगों की बातें, सहयोग लोग बातें कहते हैं, लेकिन समझाना खुद को ही पड़ता है। तो लगता है कि नहीं, जो भी है, जो हुआ सो हुआ, अब जो है उसको संभालो। अपने ही मन को हम कहते रहते हैं। तो धीरे-धीरे मन को वश में किया जाता है। अब इसके आध्यात्मिक प्रयोगों की बात, इसके आगे बात करते हैं। थ्योरी बात बता दी, अब गुरुदेव प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि अब वो कहते हैं कि मन को एक स्थान पे लगाने का, यानी एकाग्रता की पहली बात करें। किसी एक मन तो किसी जगह लगेगा। अच्छा, एक इस बात पर मन तो लग जाए, थोड़ी देर 5 मिनट तो इस बात पर लग जाए। इस ढंग से उसको शुरू करें। तो प्रातः काल इसलिए बेहतर है क्योंकि मन के 2 हिस्से होते हैं, व्यष्टि मन और समष्टि मन। व्यष्टि मन मतलब जो किसी एक व्यक्ति का मन है, जो हमारा मन है, आपका मन है, ये व्यष्टि मन है। और जब हमारा आपका सबका मन मिल जाए, यानी पूरी सृष्टि के सारे लोगों का मन मिल जाए, तो वो समष्टि मन हो जाता है। जब प्रातः काल का जो समय होता है, वो प्रकृति उस समय बड़ी शांत होती है। प्रकृति शांत होती है तो व्यष्टि मन भी शांत होता है। और व्यष्टि मन का समष्टि मन शांत होता है। जब समष्टि मन का व्यष्टि मन के साथ सीधा संपर्क जुड़ा हुआ है,
तो जब प्रातः काल में भी हम देखेंगे कि खुद को भी बड़ा शांति महसूस होती है, बड़ा आनंद महसूस होता है। जैसे-जैसे सूर्य उगने ऊपर उठता है, गतिविधियाँ चलने लगती हैं, हलचलें बढ़ने लगती हैं, वैसे-वैसे अशांति बढ़ने लगती है। शहर में हम लोग रहते हैं, हम लोग तो इस अशांति को समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब कभी गाँव में जाना पड़ता है, कोई काम पड़ा किसी कार्यक्रम से, किसी कार्य से गाँव में गए, तो और वहाँ पर जब रात्रि के समय उस शांति को अनुभव करते हैं, तो लगता है कि शांति किस चीज़ का नाम है। तो सुबह-सुबह का समय जो है, वो इसके लिए सबसे उत्तम समय है। पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या 5 मिनट से आरंभ करें। किसी एक विषय पे मन को लगा लें, जो विषय बहुत अच्छा लगा। कल के स्वाध्याय में, कल के चिंतन में, कल के दिन के काम में जो अच्छी बात लगी हो, उस पर मन को लगाएँ और या फिर मन ही मन गायत्री मंत्र के ऊपर जप करें, गायत्री मंत्र के ऊपर मन को लगाएँ, उसके ऊपर सविता के देवता पे ध्यान लगाएँ, जब तक अच्छा लगे। उसके बाद में आप उठ करके अपने कामों की ओर बढ़ने लगें। गुरुदेव ने बहुत पहले ये साधना भी कराई थी कि सूर्योदय के पहले आप उठ करके बैठ जाइए। स्नान ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं है और आवश्यकता हो तो लघु शंका कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बैठ जाइए, अपने बिस्तर पे ही बैठ जाइए और हिमालय से आने वाली ऋषियों की उस प्राण ऊर्जा को अपने पास तक आता हुआ अनुभव करें। ये स्वर्ण जयंती समारोह के समय में गुरुदेव ने ये साधना कराई, आगे भी कराई इसको लेकर के और ये आज भी हर कोई कर सकता है। तो ये क्यों ज़रूरी है? दिन भर में हमारा मन जिन भौतिक पदार्थों में लगा रहता है, उससे हमारी भौतिक उन्नति होती है। लेकिन आत्मा की उन्नति ही सर्वोत्तम उन्नति है। तो आत्मा की उन्नति के लिए ये बड़ा आवश्यक है और इसमें एक आदर्श की आवश्यकता पड़ती है, गुरुदेव लिखते हैं। वो आदर्श कोई भी हो सकता है। वो आदर्श सबसे अच्छा तो हमारा गुरु ही होता है, किसी का भी। जिसका भी जो गुरु है, वो उसके लिए सबसे अच्छा आदर्श है और ईश्वर हो सकता है, हमारे और कोई चीज़ हो सकती है, कोई भी एक इसकी श्रेष्ठता हो सकती है। तो एक आदर्श जिस जैसा हम बनना चाहते हैं, जो हमारा हीरो है, उसको हम आदर्श कहते हैं। उस पर मन को एकाग्र करें। उसको जब मन को एकाग्र करेंगे, तो उसके और अपने रिलेशंस बनेंगे और तब हम अपने आप को भी जान पाएँगे। हाँ, गुरुदेव एक शब्द लिखते हैं, मनुष्य का मन बड़ा दुर्गेय है। दुर्गेय मतलब गेय मतलब जिसको जाना जा सके, दुर्गेय मतलब जिसको बड़ी मुसीबत से जाना बड़ी कष्ट से जाना जा सके, जिसको जाना बड़ा कष्टकारी हो, दुर्गम हो। तो ये जानना उतना सुगम नहीं है, फिर भी हम प्रयास करें अपने आप को जानने की। धीरे-धीरे, क्रमशः जैसे-जैसे हम अपनी श्रद्धा अपने इष्ट पर आरोपित करते रहते हैं, वैसे-वैसे वो श्रद्धा हमारे अंदर में विकसित होकर के हमको लगता है कि यही तो मैं हूँ। यहाँ से सोहम की बात शुरू होती है। सोहम साधना यही है कि वो जो सो है सो मैं हूँ। तो ये केवल श्वास को लेना छोड़ना नहीं है। यहाँ वो अनुभव करता है कि सोहम, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम, अयम आत्मा ब्रह्म। ये इस स्थिति की बात आती है। जब ऐसी बात आती है तो फिर वो सोचता है कि मैं दिन भर की अपनी इच्छाओं पर सोचता है कि मैं ऐसी बात क्यों सोचा, मैं ऐसा क्यों करूं। गुरुदेव ने जो आत्मबोध तत्वबोध की साधना हम लोग को बताई, उसके पीछे विज्ञान यही है। हमसे दिन में कोई गलती हो गई तो वो क्यों हुई? उसका पहला कारण होता है कि उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया या ये परिस्थिति हमारे साथ ऐसी हुई, इसलिए मेरा ऐसा हुआ। तो अगर विज्ञान से दृष्टि देखें तो वो परिस्थितियां हमारे जीवन में जब भी आए तो हमको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए या किसी के पास भी आए तो उसको वैसा ही करना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं होता है। हम भी कई बार वैसी परिस्थितियों में भी उस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। मान लीजिए किसी एक दिन बहुत बुरा व्यवहार हो गया, तो हर दिन क्या उस परिस्थिति में वैसा ही व्यवहार करते हैं? हर दिन तो नहीं करते हैं। दूसरे दिन बहुत सामान्य भी रहते हैं, किसी दिन उसको इग्नोर भी कर जाते हैं। तो उस दिन हमने क्यों किया? ऐसे बात को सोचना पड़ा। साइकोलॉजिकली हमको देखना पड़ेगा उस दिन क्या हुआ? तब हम देखेंगे कि उस दिन अमुक विचार हमारे मन को परेशान कर रहा था, अमुक विचार हमको आंदोलित कर रहा था, इसीलिए हमारे पास ऐसी बात आई। तो हमारा मन जिस कारण के कारण आंदोलित था, हम पहले उस कारण के ऊपर में ध्यान देंगे और उस पर नियंत्रित करके फिर जानेंगे कि मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन इन कारणों से ऐसा हो गया। मूलतः मैं ऐसा नहीं हूं।
पर इन कारणों से हुआ। अब उन कारणों को दूर करने का या उन कारण वे कारण आए तो उनको अपने ऊपर हावी न होने देने का हमको एक संकल्प युक्त प्रयास करना चाहिए। अगर हम कोई कुश्ती लड़ रहा है तो कोई किसको कितना भी पछाड़ दे, लेकिन जब तक रिंग में हम हैं और कुश्ती लड़े जा रहे हैं, अपनी हार नहीं माने तब तक हमारी हार नहीं हुई। कभी भी सामने वाला उठ करके दूसरे को पछाड़ सकता है। तो कुविचारों से जब तक हम संघर्ष कर रहे हैं तब तक हमारी हार नहीं हुई। हम किसी भी दिन अपने उन विचारों को पछाड़ सकते हैं, क्योंकि हम उसको पछाड़ने में लगे भी हैं, हमारा दिमाग लगा हुआ उसको पछाड़ने में। उसके लिए पहली बात होती है कि जो हमसे भूल हो गई, पहले तो उस भूल को मानना पड़ता कि हाँ भाई, ये हमारी भूल थी। ज्यादातर तो हम हमारे अंदर में 1% भी इच्छा होती तो हमारी बुद्धि मानने ही नहीं देती। नहीं, ठीक तो है, लेकिन किंतु परंतु बहुत से शब्द लगा देते हैं। ऐसा हुआ, हमसे गलती हुई, लेकिन ये, लेकिन वो। तो सारे लेकिन को हटा करके पहले हम ये माने कि हमसे गलती हुई। यज्ञ में क्षमा प्रार्थना का यही महत्व है। हम यज्ञ के बाद में जो क्षमा प्रार्थना करते हैं, वो हमको इसी बात की प्रेरणा देता है कि हमसे जहां गलती हो, हमको उसको स्वीकारे बिना हम उसको आगे नहीं बढ़ सकते। कोई व्यक्ति संगीत सीख रहा हो और मान लीजिए कि उसका गीत के अंदर में कोई स्वर गलत लग रहा हो, मान लीजिए शुद्ध स्वर की जगह कोमल स्वर लग रहा हो, और उसको कितना भी कहो तुम्हारा स्वर गलत लग रहा है, जब तक वो मानेगा नहीं, वो अपने स्वर को शुद्ध कर नहीं सकता। वो जब जानेगा कि नहीं, हाँ ये स्वर तो हमारा गलत हो गया, तो उसको शुद्ध करने लगेगा। तो अपने अपनी अंतरात्मा से अपने दोस्त कहने में किसी प्रकार का भय न करो। दूसरे से थोड़ा ना कहना, अपने से कहना। गलती तो मेरे से हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने से कहने में कैसा अहंकार, दूसरों के सामने तो अहंकार भी आता है, अपना अहम भी आती है, अपने से आगे अपना अहंकार कैसा। अपने आगे भी अपने अहंकार को न गला पाएंगे तो औरों के आगे कैसे गलाएंगे। तो अहंकार का गलना यहीं से शुरू होता है, जब हमको अपनी भूलें दिखने लगती हैं और उस पर हम विचार करने लगते हैं और उसके समाधान का रास्ता खोजते हैं और एक संकल्प युक्त समाधान करते हैं कि नहीं, ये करेंगे। हो सकता है कि अगले दिन हमसे गलती फिर हो जाए, ये हो सकता है। कोई बात नहीं, यहाँ धैर्य की बात पहले ही कह दी कि करत करत अभ्यास जड़मत होई सुजान। अभ्यास करते रहेंगे। वो जो गीत है ना, हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा, गिरते हैं उठते 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 हुए, हे नाथ दो सहारा। वो जो लाइन है बड़ी महत्वपूर्ण है, गिरते हैं उठते उठते, हे नाथ दो सहारा। तो ये अगर क्रम होगा तो हम लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। लक्ष्य कौन सा? आरंभ में पहली लाइन लिखी थी, ईश्वर के खोज। उसी शब्द को अंत में पूरा करते हैं, लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे, यानी कि ईश्वर की खोज तक अवश्य पहुंच जाएंगे और अपने उद्देश्य में हम पूर्णतः सफल मनोरथ होंगे, हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। ये निश्चित सी बात, ये गुरुदेव कहते हैं इस लेख में। तो इसका लेख छोटा सा है पर बड़ा सारगर्भित है, और इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मीना दीदी, गोकुल भैया, आप दोनों लोगों को। बहुत स्पष्ट वाचन और बहुत ही विस्तार से आपने इतना अच्छे से रखा कि कुछ ऐसा मेरे लिए तो मेरे अभी प्रश्न ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज के अध्ययन से अपना अनुभव ज़रूर मैंने उसको देखा। अपने अनुभव में ये चीज़ आती रहती हैं। जो सबसे पहला ही पैराग्राफ में गुरुजी लिखते हैं कि जब हम अपने मन को संयमित करने को प्रयास करते हैं, जब बैठते हैं, या कभी हमें ऐसा सौभाग्य मिलता है कि हम ऐसी साधनाओं में या ऐसी सत्संग में बैठ पाते हैं कि उस तरफ मन जाता है और हमें ये लगता है कि हम अपना समय कितना नष्ट कर दिए। और मैं जो महसूस करता हूँ, हम में से बहुतों को ऐसी दिक्कत आती है और उस समय हम बहुत व्यग्र भी हो जाते हैं, कह रहे नहीं अब तो ऐसा करना है, और उस व्यग्रता की वजह से कुछ ही दिन में फिर वो चीज़ नहीं मिलती है, तो फिर जो है उसका प्रभाव भी पड़ता है जो यहाँ पे लिखा गया है, और फिर थक जाते हैं। लेकिन फिर जो है फिर वातावरण मिलता है, फिर उठते हैं।
तो ये हम लोग का उठना गिरना चलता रह रहा है, लेकिन प्रगति हो रही है, संतुष्टि इस चीज़ की है। और यहाँ इस चीज़ से मिलता भी है कि धैर्य बहुत ज़रूरी है। तो अपना अनुभव और यहाँ जो गुरुजी ने लेख लिखा था, उससे ये समझ में धैर्य तो आ भी चुका है, उस पे हम लोग बढ़े भी जा रहे हैं, करे भी जा रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया सा। और फिर आपने लिखा भी, आगे कहा भी कि जैसे गुरुजी को बस एक बार ही जो है अपने उनके दादा गुरु, उनके जो गुरु हैं, उनके बारे में बताया और उस पे वो स्थिर रह गए। तो गुरुजी का और पहले पूर्व जन्मों का इतना तपोबल था, सब कुछ था। हम लोग को भी उसी तपोबल को, उसी स्तर को, कुछ जिस स्तर तक हम बढ़ा सकें तो धैर्य के साथ जो है इस ओर लगे रहें, तो हम लोग जरूर उसकी तरफ अग्रसर होंगे। जी भैया। मीना दीदी, आप कुछ बात रखना चाहती हैं? जी भैया, सभी को प्रणाम। हम तो अनुभव शेयर ही है इसमें। तो उस दिन एक दिन गोकुल भैया ने कहा था कि मन बड़ा कुटिल है। तो उसको ज़रा-सा भी स्पेस अगर मिल जाता है, तो अपना ज़ोर चला लेता है वो, कहने का अर्थ ये है। लेकिन इसमें जो गुरुदेव ने हमें मार्गदर्शन दिया है कि जैसे आपने कहा ना कि हम उग्र होने लगते हैं या व्यग्र होने लगते हैं, ये सब की स्थिति आती है, लेकिन यहाँ बाबूजी की एक लाइन कि हमें हर हाल मस्त रहना है और उसको भी थोड़ा पॉज़िटिव देना है, क्योंकि इतने वर्षों से हमने जिन चीज़ों में अपने मन को अभ्यस्त किया है और वो जितना शक्तिशाली है, तो उसको इतनी जल्दी हम हरा नहीं पाएँगे। तो हमें अपनी सामर्थ्य का भी पता लगता रहना चाहिए, पर हमें निराश नहीं होना। फिर दोबारा प्रयास करना है। और मैं जैसे कल कुछ उपनिषद का पढ़ रहे थे कि हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव ने हमें इतना सुपाच्य और इतना आसान ये जो दिया है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग, और समय भी बहुत कम उन्होंने बताया है कि हम इसमें लगे रहें। और जो कल वाले अध्याय में आ रहा था, ये हमें ये जो धैर्य की बात हो रही थी और सबसे बड़ी बात कि बस हम इसी बात पे ना जुटे रहें कि हमें ये पाना है या वो पाना है। अब हमने अपना लक्ष्य चुन लिया है और इस पर हम चलते रहें। क्योंकि जब लक्ष्य सामने है तो धीरे-धीरे चलें, कोई बात नहीं, पर हमें मंजिल पता है। और जो कठिनाइयाँ आएँगी उसके मार्गदर्शन के लिए भी हमारे पास गुरु सत्ता भी है और संरक्षण भी है। पर ये जो इसमें गुरुदेव ने एक चीज़ कही कि हम पहले समझें, जब हमसे गलती है तो हम उसको समझना आवश्यक है कि ये कहाँ गलती हो रही है। तो ये चीज़ें करके जब देखते हैं हम, मतलब प्रैक्टिकल की बातें बता रही हूँ भैया, तो पता चलता है कि मतलब कई बार यही है, जैसे हमारी जो 2 मेन चीज़ें गुरुदेव ने कही हैं, तो खाने वाले में ही जो गड़बड़ होती है, पीछे बहुत चर्चा भी हुई थी। पर उसको हमें छोड़ना चाहिए। यहाँ एक बाबूजी का ही मार्गदर्शन है कि जैसे गियर बदलते हैं, तो वो पहले आगे गए तो फिर कुछ पीछे आना चाहिए। तो ये बहुत कारगर है, क्योंकि वो मानता नहीं तो हट्टी करता है और आपको आपके संकल्प को पूरा नहीं होने देता। ये भी बात है। तो थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे, जैसे नहीं कहते कि एकदम तेज गति से भागते हैं, तो दौड़ का एक नियम है कि आप आरंभ में धीरे-धीरे चलें और लास्ट में जाके गति पकड़ें। तो इस प्रकार यही थोड़ा-सा कह रही थी भैया। सभी को प्रणाम। प्रणाम दी भैया, कुसुम भैया आपको प्रणाम। एक आप जब बात कर रहे थे तो एक बात मेरे मन में उसमें आई, उसके पहले नहीं आई थी, उसी समय आई थी। वो ये आई कि लौकिक जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियों का हमको सामना करना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं। जैसे हम किसी काम के लिए कहीं गए, सामने वाला का व्यवहार पसंद नहीं है, या मान लीजिए कि किसी ऑफिसर का व्यवहार पसंद नहीं आया, फिर भी उसके साथ बहुत मीठे-मीठे बोलते रहते हैं। अंदर से गुस्सा आते रहता है, कुड़कुड़ाते रहते हैं, पर ऊपर से मन को कितना कंट्रोल करके रखते हैं। तो मैं ये जब आप कह रहे थे उस समय ये सोच रहा था कि जहाँ हमारा अपना स्वार्थ होता है, वहाँ हम अपने मन को भी समझा लेते हैं। अगर वहाँ अपने स्वार्थ में समझा लेते हैं, तो इसमें अगर हम अपना स्वार्थ समझ लें, तो शायद
यहाँ भी मन को समझा लें कि ऊपर से तो हम पहले शांत बने रहें, जितनी भी आवेग उत्तेजना है, नहीं भई इसमें हमारा स्वार्थ है, मन तुम इधर मत लगो और धीरे-धीरे फिर वो स्वभाव बनता चला जाएगा। और जो एक उसमें एक और ये बात है कि अ, विचारों का समय के साथ समय का भी बहुत बड़ा समय हमारा विचार को ले लेते हैं। तो गुरुदेव की एक लाइन है कि समय का नन्हा क्षण भी व्यर्थ न चला जाए। तो जब उसमें देखते हैं, तो कितना बड़ा समय हमारा इन विचारों पर चला जाता है। तो उस जगह इस कोटेशन को भी हम लोग यूज़ करें कि समय का नन्हा क्षण भी हमारा व्यर्थ न चला जाए। हाँ, हाँ जी भैया प्रणाम। भैया एक तो प्रश्न थोड़ा-सा ये है कि जैसे कुछ चीज़ें बातचीत के दौरान चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, ऐसी गलतियाँ होती हैं, जो उस समय जब हम इस स्वाध्याय से जुड़े ही नहीं थे, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं लेकिन उसको सुधारना भी चाहते हैं, तो वो सुधार नहीं सकते। और ग्लानि तो अपनी होती क्योंकि अब हम अपने में गलती ढूँढ रहे हैं। उस समय तो उनके दूसरे में गलती ढूँढ रहे थे तो ऐसी-ऐसी बातें हो गईं। लेकिन अब तो हम उस चीज़ को जब गौर करते हैं कि इसमें हमारी गलती है, तो अब उसकी प्रायश्चित का तो कोई उपाय रहता नहीं है क्योंकि वो सारे संपर्क, सारी चीज़ें, सब चीज़ें टूट गई हैं और ऐसी गलती अब कोशिश होती कि ना हो और काफ़ी कंट्रोल भी है। तो वो जो ग्लानि है रह-रह के आती है उसको कैसे मन से हटाया जाए? बार-बार का आता है मन में कि ये चीज़ें हमने कर ली है, हमारे संबंध खराब हुए, चाहे ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा वो चौपट हुआ। तो वो ग्लानि तो बनी रहती है। अब उसको मन से हटाना चाहते हैं, हटता नहीं, रह-रह के कभी-कभी वो चीज़ें सामने आती हैं। आज के इस क्रम में जो है ये बात आई। दूसरी बात एक जो आपने सुबह भोर में बिस्तर पे बैठ के हिमालय से ऋषि सत्ताओं का उसके बारे में थोड़ा-सा प्रकाश डाल दीजिए। जी जी भैया। भैया। पहली बात जो आपकी थी कि पूर्व इस इस विचारों के क्रम से या इस चिंतन से जुड़ने के पहले हमसे कोई गलती हो गई हो, वो कचोटती भी। उस समय तो गलती नहीं लगती थी, पर अब कचोटती है। ये सबके साथ होता है। गुरुदेव जब प्राण प्रत्यावर्तन शिविर लगा रहे थे, उस समय उन्होंने किया था कि उस समय तो जो भी उनके पास आया और जो भी उस समय के लोग अभी अगर आपके पास कोई व्यक्ति हों, क्योंकि बहुत से लोग अब अपनी जीवन यात्रा पूरी कर भी लिए होंगे, लेकिन उस समय के कोई व्यक्ति हो तो उनसे संस्मरण सुनिएगा। तो गुरुदेव प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में तो एक-एक को अपने कमर कक्ष में बुलाते थे और कहते थे तेरे को जो भी आज तेरे जो भी पाप है ना सब तू कह दे, आज मैं उसको सबको साफ कर दूँ। लोगों ने कहा और उन्होंने अनुभव की भी किया कि वो बोझ उनके माथे से उतर गया। उसके बाद ये परंपरा गुरुदेव ने आगे भी चालू रखी। उस समय तो स्थूल था सामने-सामने, सामने का स्थूल का तो अपना लाभ है, लेकिन सूक्ष्म का लाभ अगर लिया जाए तो स्थूल से ज़्यादा हो जाता है। आज भी जब शांति कुंज में 9 दिन का शिविर होता है, तो उसमें 2 कागज़ दिए जाते हैं कि उसमें एक में अपने दोष, अपराध लिखना का और एक में अपने शिष्टता का संकल्प लेने का किया जाए। ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, अपने घर में भी। जितने उस बात को लिख करके आप पूरे विश्वास के साथ ये बात आप गुरुदेव को समर्पित कर दे रहे हैं और उसका प्रायश्चित का जो विधान गुरुदेव कहें, आपको प्रेरणा दें, वो हम कर रहे हैं। ये आप 9 दिन का एक अनुष्ठान कर लीजिए, उस प्रायश्चित के अनुष्ठान के लिए लिख करके गुरुदेव के आपके पूजा स्थली में गुरुदेव के श्री चरणों में छोड़ दीजिए और वो यज्ञ करें तो यज्ञ में डाल दीजिए या उस कागज को नष्ट कर दिए, नदी में डाल दीजिए, कि वो बात उनके पास तक पहुँच गई। कागज तो हमारे संतोष के लिए लिखना है कि हमने ईमानदारी से उस बात को लिख दिया। बात तो हमारे लिखते-लिखते ही उनके पास तक पहुँच जाती है और ये मेरा अपना अनुभव भी है
कि जीवन की एक घटना ऐसी थी जो कि मुझको हर किसी के साथ कुछ-कुछ होती है। लेकिन जैन जिस दिन मैंने लिख कर के सर्वश्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पे उसको छोड़ दिया था, उस दिन के बाद आज तक मेरे को उस बात को लेके कोई ग्लानि या मन में अपराध बोध नहीं होता है। ये तो एकदम प्रैक्टिकल बात है और अ, ये गुरुदेव ने अगर पूरे विश्व के कचरे को धोने का संकल्प लिया है, तो हमारे आपका कचरा नहीं धोएँगे ऐसा कैसे होगा? बस कपड़े को अपने आप को समर्पित तो करना पड़ेगा धोबी के पास, तभी धोबी उसमें रगड़ लगाएगा। ये बात उसके लिए तो ये हो गई। पर ये इसमें आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ऐसा हो गया। क्योंकि स्थूल था तब तो अलग बात। स्थूल में भी जिनको विश्वास नहीं था वो नहीं लाभ ले पाए। लेकिन जिनको भी विश्वास था और जिसने भी कह दिया, चाहे उसका कितना ही बड़ा अपराध हो, वो सब उस अपराध से मुक्त हो गया। ये बात तो आपने बहुतों की स्मृतियों में भी सुना होगा। दूसरी बात प्रातः काल के ध्यान वाली बात, तो वो बहुत सहज है। आप अपने घर में अपने बिस्तर पर ही बैठ जाएँ, चाहे हट करके कोई दूसरा आसन पे बैठ जाएँ, जैसा आपको उचित लगे और भई नहीं हो तो दूसरे कक्ष में जाके बैठ गए। पर स्नान ध्यान करने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हो सके तो मुँह धो लीजिए, बाथरूम-वाथरूम करना तो हो लीजिए और फिर आराम से उस पे बैठ जाएँ मुँह पोंछ करके। और पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर जहाँ आपको अच्छा लगे, उत्तर दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर मुँह कर लें। और ये पहले अनुभव करें कि हिमालय के जो हिमाच्छादित हिमालय का ध्यान करें और अनुभव करें कि आप उस जगह पे हम पहुँच गए हैं जहाँ पर गुरुदेव हमारी वसीयत विरासत में लिखते हैं कि ऋषियों से जहाँ उनकी मुलाकात हुई। उस देवात्मा हिमालय के क्षेत्र में जहाँ गुरुदेव पहुँचे, जहाँ अन्य महापुरुष लोग पहुँचे, वहाँ भी हम भी अपने मानसिक रूप से मानसिक यात्रा में वहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ क्या एक दिव्य वातावरण है जिसको कि हम अनुभूत कर रहे हैं। अब वहाँ की दिव्य तरंगे जो हैं उसको अनुभव करें। अब वहाँ की तरंगे हमारे चारों ओर फैलती चली जा रही हैं। अब हम उन तरंगों को धीरे-धीरे अपने धारण कर रहे हैं नाभि में, धारण कर रहे हैं हृदय चक्र में, धारण कर रहे हैं अपने शस्त्र। ये तीनों ग्रंथियाँ जो हैं हमारी ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि, इन तीनों ग्रंथियों में चाहे तो आप निश्चित समय से कर लें, 1 हफ्ता ब्रह्म ग्रंथि, 1 हफ्ता विष्णु ग्रंथि, 1 घंटा रुद्र ग्रंथि या जिस दिन जैसा अच्छा लगे उस दिन से उसका अनुभव करें या पूरे शरीर में अनुभव करें कि ये चेतना पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है। जब तक आपको उसके साथ अपना रेजोनेंस बना के रखें, अच्छा लग रहा है, तब तक आप करते रहिए। मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करते रहें और जब ना भी हो, तो भी कोई बात नहीं, उसका आनंद को अनुभव करें जब तक अच्छा लगे। जब आपको लगे कि अब आज की डोज़ पूरी हो गई, तो ऋषि सत्ताओं को पुनः प्रणाम करें, उनको धन्यवाद दें कि आपकी असीम अनुकंपा कि आपने मुझ पर ये अनुग्रह किया। और उनको बड़े अपनी कृतज्ञता का बोध करें मन में, उन्हें प्रणाम करें और फिर अपने जीवनचर्या में, अपने आगे की जो भी अपनी जीवनचर्या उसमें लग जाएँ। ये भी है। ये तो जैसे सुबह मंत्र लेखन करते हैं सो के उठ करके उषा पान के साथ, तो उस हुँ। समय भी साथ में ये ध्यान हो सकता है क्या? आप प्रयास करके देख लीजिए, जी, जी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक बार स्पीकर अपना बंद कर दीजिए, इको हो रही है। हाँ, मुझे लगता है कि ये दोनों प्रक्रिया एक साथ हो नहीं पाएगी। जब क्योंकि जो ही उसके ध्यान में आप होंगे ना, आपका कलम चल नहीं पाएगा, वहाँ पर रुक जाएँगे उस जी, जगह बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आप कर सकते हैं। और इसका 15-20 मिनट पहले उठ करके इसका ध्यान करके इसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। जी भैया प्रणाम। हाँ भाई। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ, वो मैं पूछना चाहती थी कि जैसे सुबह हम कभी तीनों शरीर का ध्यान करते हैं या पंचकोशीय साधना का ध्यान करते हैं या तो फिर आपका जो कुंडली जागरण का ध्यान करते, तो उस समय क्या हम इस भावना को अपने अंदर ले सकते हैं? हाँ, हाँ, वही भाई मेरे को वो कोशों का जागरण भी ईश्वर की ऋषियों की चेतना शक्ति से हो रहा है। जी, वहाँ जी। गुरुदेव एक शब्द प्रयोग करते हैं जे हाँ, हाँ।
शक्ति भंवर समर्थ चक्रवात, जी भैया। तो उस शक्ति को बोध करते हैं। हाँ, उस समय हम लोग कर सकते हैं ना, जैसे आप जैसे अभी एक्सप्लेन किया करना ही जिसको। चाहिए, करना ही चाहिए। जी भैया, मेरे को यही पूछना था। धन्यवाद। प्रणाम। जी भैया, सभी को प्रणाम। भैया मेरा सवाल ये था कि मैं जैसे पहले से ही जब भी विचार आता है मन में कि अन्य कोश की साधना अगर जब पूरी हो जाएगी और जब मनोमय की होगी तो बड़ा कठिन सा लगता है कि अरे मनोमय साधना कैसे होगा, इतना कठिन है ये, मतलब बहुत सोचने पे लगता है। लेकिन जैसे-जैसे स्वाध्याय में हम लोग आगे बढ़े, जैसे आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता गया, तो ऐसा कई चीज़ों मैंने कभी-कभी मिला के देखती हूँ। तो जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ, मुझे इधर-उधर बहुत ज़्यादा मन नहीं जाता है। मतलब घर में रहेंगे, यहीं पे स्थिर रहेगा, इधर-उधर की बातें, फालतू बातें मैं सोचती नहीं हूँ। तो क्या इसको ये समझा जाए कि अ, अगर हम जैसे ध्यान करेंगे, त्राटक करें या कुछ भी करें, कैसे भी, अभी तो मैंने ऐसे कभी कोई प्रयास नहीं किया है। सोच के ही डर लगता है कि मनोमय की साधना तो बहुत कठिन होगी, कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। तो आज विचार में आया कि पूछ ही लेते हैं कि इसको स्टार्ट करेंगे तो जैसे इसमें लिखा है कि 10 मिनट से स्टार्ट करें। तो मतलब 10 मिनट एक ही चीज़ को, यानी कि हम गायत्री मंत्र के बारे में या जैसे गुरुदेव ध्यान करते हैं उसके बारे में सोचें। मतलब अ, और एक हमारे साथ एक समस्या है कि हम कितना भी स्वाध्याय करते हैं ना, तो वो तो शायद हमारी ही कमी है कि उसको अगर उसी चीज़ को हम बाद में अगर कोई पूछे, तो मुझे ध्यान नहीं रहता है। या तो बहुत मतलब देखें, डायरी देखना पड़ेगा फिर याद आएगा। ऐसा तो इसके लिए भैया क्या करें? कैसे? कुछ समझ में नहीं आता है। प्रणाम। जी, दीदी प्रणाम। आपकी 2 बातें थी। पहली बात तो ये कि लगता है ये बहुत बड़ा है। ये इस मनोमय कोश या पंचकोश या इसके लिए नहीं, किसी भी काम के लिए लगता है। जी, जी। कोई भी यात्रा में चलते हैं, तो पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। कई बार उस यात्रा में अनावश्यक कुछ चीज़ें भी रख लेते हैं, कहीं नहीं मिली तो क्या होगा? लेकिन एक बार उस रास्ते पे चले जाते हैं या उस यात्रा शुरू भी कर देते हैं ना, तो भी यात्रा हल्की हो जाती है। तो जब आप शुरू किए थे तब आपको थोड़ा भारी लगता था, अब आपको और हल्का लगने लग गया। इस साधना का बिल्कुल ये नहीं है कि जो गुरुदेव ने किताब में उसमें लिखा है कि उसी प्रक्रिया से करें। गुरुदेव ने एक रास्ता बना दिया। वो ये सारे रास्ते जो 19 क्रिया योग हैं, वो आगे चल के लगेगा कि अरे ये तो केवल टॉफ़ी देने के लिए हमको ला लेते हैं, असली बात तो इसके आगे कुछ और है। उसके आगे की बात उसके आगे मिलेगी। तो उसको लेकर के बिल्कुल भी ना घबराइए। आप ये पहले समझ लेना चाहिए हम में से हर किसी को कि अगर हम इसमें बैठे हैं और ये बात सुन रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा। इसमें निश्चित रूप से पूर्व जन्म के हमारे संस्कार हैं, जो हमें ऐसी जगह पर ला दिए हैं और ईश्वरीय कृपा भी है कि हम ऐसे सत्संग में बैठ रहे हैं। अभी इस समय इसमें कितने लोग होंगे? 50 लोग होंगे, 40 लोग होंगे। और भी कितने लोग को इस ग्रुप में कितने होंगे? 200-250 लोग होंगे। 200-250 लोग में अगर 40 लोग हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ इनके पास इनको प्रेरणाएँ अलग मिली हैं जिसके कारण ये आ रहे हैं और ये प्रेरणाएँ देने वाला परमात्मा है। कभी-कभी हम नहीं भी हो पाते हैं, तो हमें इस बात का अफ़सोस होता है, आज हम नहीं। कोई काम से नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। तो पहला जो आपने कहा कि उसमें भय लगता है, ये डर चिंता होती है, होगा कि नहीं होगा, उसको तो हटा ही दीजिए।
क्योंकि बच्चा जब पढ़ाई भी करते हैं ना, जब 5-6 में आया तो उसको 6 की किताब बहुत भारी लगती है, कैसे पढ़ेंगे? जब छोटे थे तो बड़ों को बड़ी-बड़ी किताब देख के इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ता है आदमी? हमारी सारी किताब मिलके इतनी मोटी नहीं होती होगी। पर जब उसको पढ़ लिया, रास्ता परिचित हो गया, तो कहानी खत्म हो गई। उसमें क्या बड़ी बात है? ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ों को हम लोगों ने ऐसा किया है इसके साथ में। और दूसरा आपका एक क्या बात थी? मैं मिस कर गया, 2 बातें थी आपकी। मतलब यही था कि अ, मेरा मतलब मैंने अपने आप को जहाँ तक देखा है कि हमारा विचार ज़्यादा इधर-उधर नहीं जाता है। अगर हम यहाँ हैं तो हम स्थिर होके यहीं रहते हैं। ये जब तो तक बहुत अच्छी बात है। जब तक खूब जीवन में ऐसा और किसी से अगर मुझे किसी ने कुछ कह भी दिया तो मैं उसको बहुत वो उस तरीके से नहीं लेती हूँ कि पूरा लड़ाई कर लूँगी, झगड़ा कर लूँगी। लेकिन ये जब उग्र रूप होगा कभी-कभी तो एकदम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो फिर छोड़ दो, क्या छोटी-छोटी बातों में रखा है। छोड़ो-छोड़ो तो ज़्यादातर तो छोड़ ही देते हैं। लेकिन जब कभी ऐसा होता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कि मैं किसी चीज़ को सोचती नहीं हूँ और अपने आप को स्थिर नहीं रखती हूँ कि कल को ना हो कि अरे ऐसा हो गया तो क्या हो गया? 2 मिनट में मेरा गुस्सा सारा कितना भी अगर मैं गुस्सा हूँ तो 2 मिनट में बोलने के बाद मैं शांत हो जाऊँगी कि हाँ, चलो छोड़ो हो गया, सो हो गया। ये तो अच्छी बात है, आपके अपने जन्म के संस्कार हैं। भैया दीदी का दूसरा प्रश्न जो था वो स्वाध्याय का लेके था हाँ, कि ठीक, ठीक। स्वाध्याय कितना भी कर लेती हैं वो थोड़ी देर बाद या 1 दिन बाद वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं। हाँ भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस बात के लिए। तो उसका कारण ये है कि जुगाली करना। गाय जैसे खाने के बाद जो हम बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, थोड़ा ही पढ़ें पर उसकी जुगाली खूब करें। उसको किताब में इस परिप्रेक्ष्य में लिखा, पर उसको अपने शब्दों में समझें। रटने की बजाय उसको अपने शब्दों में, अपने तरीके से समझेंगे, उसपे जुगाली करते रहेंगे, उसपे सोचते रहेंगे दिन भर में, तो वो बात धीरे-धीरे रिटेंशन की स्थिति बढ़ती चली जाएगी, धीरे-धीरे रिटेन होने लग जाएगी। दूसरा ये है कि कोई बात अगर अच्छी लगी हो, तो और 4-5 लोगों को उस बात को कह दिया जाए कि भई आज हमने ये पढ़ा, हमको ये अच्छा लगा। अपने परिवार के लोगों को कह दिया जाए। तो कहने से भी थोड़ा रिटेंशन पावर हमारा बढ़ जाता है। मैं कई जगह कार्यक्रमों में जाता हूँ, तो वहाँ लोगों को ये बात कहता हूँ, भैया तुमको जो बात अच्छी लगी हो, तो तुम अपने रिश्तेदारों को किसी को जिनसे बहुत दिन से बात नहीं हो, चाहे वो तुमसे दूर रहते हो, उनको फ़ोन करके कह देना, आज हमारे गायत्री परिवार वाले आए थे और ये कार्यक्रम कराए और ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। 2 लाभ होगा, आपको तो याद हो जाएगी और सामने वाले के मन में लगेगा कि अच्छा गायत्री परिवार की इतनी अच्छी एक्टिविटी होती है, हमको भी आस-पास कहाँ उसको देखना चाहिए। तो कहने से भी बातें स्मृति में याद आ जाती हैं, इसमें रहती हैं। तो ये धीरे-धीरे बढ़ जाता है। और अब दूसरी जो अभी आपने इसमें जो बात कही कि आपको आवेग नहीं आता, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं कि आपको ऐसा नहीं होता है। और अगर वो स्थिर नहीं रहता है, तो ये तो लिखा ही है कि अच्छे पुरुषों की निशानी यही कहते हैं ना कि अच्छे व्यक्तियों की मित्रता जो है, वो पत्थर के लकीर के समान होती है। मध्यम व्यक्ति की मित्रता पानी की बालू की लकीर के समान होती है और बुरे व्यक्तियों की मित्रता जो पानी की लकीर के समान होती है। वैसे ही बुरे व्यक्तियों की मित्रता पत्थर की लकीर के समान होती है और मध्यम व्यक्ति की बालू के रूप में और इसके जल के रूप में होती है। तो ये अच्छा है कि आपको किसी के साथ बुराई बालू की तरह होती है, लाइन अभी टनी, हवा लगी, खत्म हो गई या जल की तरह हुई, लगी और खत्म हो गई। ये तो ईश्वर की कृपा है, आपका पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार हैं, अच्छी आपकी साधना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। जी भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अमन भैया आपके भी कुछ अनुभव चाहेंगे, इसमें आपकी राय? जी भाई साहब, मैं तो आपको सुन रहा था बहुत आनंद से जो है और बड़ा आनंद आ रहा था सुनने में, इन सब चर्चाओं में। तो सुनने में अच्छा लग रहा था वैसे तो। फिर भी जो है इसमें चैप्टर तो बहुत अच्छा है ये और बहुत ही गहन मनन चिंतन करने की बात है, रोज़ प्रैक्टिस करने की बात भी है इसमें। धैर्य वाली बात है, तो धीरे-धीरे ही बात बनती है क्योंकि कोई
इसलिए गुरुदेव ने अणुव्रत की बात कही है कि अणुव्रत में धैर्य बना रहता है। छोटा संकल्प है, पूरा हो जाता है और काम चल जाता है। तो लेकिन बड़ा संकल्प ले लें तो बहुत दिन तक जो है उसको रिटेन कर पाना मुश्किल होता है, और ये इसमें बात कही गई कि एक आदर्श होना चाहिए साथ में। आत्मा की प्रगति के लिए एक आदर्श आत्मा के पास होना चाहिए। तो ऐसे ही जो है एक अनुभव है इसमें मेरा कि जब मैं कॉलेज में था तब उस समय तो फिर मैंने उस समय मन में ये तो बहुत रहता था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। वैसे तो सुबह जल्दी उठने की आदत थी, हमेशा से जल्दी उठते रहे। कभी रात में देर से नहीं पड़े, सुबह ही उठ के पढ़ते थे, चाहे वो 2 बजे उठ जाएँ, 3 बजे उठ जाएँ कभी भी, तो सुबह ही उठ के पढ़ते थे, शुरू से ये आदत रही। तो लेकिन कभी-कभी जो है नहीं उठ पाते थे, तो कुछ ग्लानि भी होती थी, आज नहीं उठ पाए। तो एक दिन जो है ऐसे ही ये हुआ था, अ अ, दीप यज्ञ मनाया गया, उसमें जो है दीप यज्ञ किया गया, तो मेरा जन्मदिन था उस समय। तो मैंने संकल्प लिया कि मैं आज के बाद 4 बजे के बाद नहीं सोऊँगा, कुछ भी कंडीशन हो जाए। तो मैं उठ जाता था। उठ के और फिर जो है कितनी भी नींद आए मैं उठ के बैठ जाता था। तो क्योंकि गुरुदेव को ही पढ़ा था, गुरुदेव भी कहते थे कि मतलब कितने भी लेट सोएँ लेकिन हम उठ के बैठ जाते थे। भले ही आँख ना खुले नहीं, फिर भी उठ के बैठ जाते थे। तो ऐसे जो है उठ के बैठ जाता था। तो लेकिन उस समय बहुत दिन तक ये चीज़ चली। लेकिन ये जो है फिर आगे चल के फिर इसको लंबा नहीं खींच पाए। तो जब पता लगा, फिर जो है जब इसमें ये किया तो फिर लगा कि कोई काम करने के लिए, कोई संकल्प लेने के लिए, मन को किसी जगह ट्यून करने के लिए कोई उद्देश्य उसको देना पड़ता है, एक आदर्श देना पड़ता है। तो जब ये फिर इसमें कुछ जोड़ा कि सुबह उठ के ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो जब स्वाध्याय में रुचि आने लगी, ध्यान में रुचि आने लगी, तो फिर उसमें फिर उठने में फिर दिक्कत नहीं हुई कभी भी। क्योंकि ये जुड़ गया, संकल्प तो था ही, और फिर जो है इसके साथ एक आदर्श के साथ जुड़ गया, तो मोटिवेशन एक रहने लगा कि सुबह उठ के ध्यान करेंगे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सुबह उठ के जो है स्वाध्याय करेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो मन अपने आप जो है आँख खुल जाती थी सुबह। तो ये है कि इसको कभी-कभी हम लोग जो है इसमें आवेश में आके संकल्प तो ले लेते हैं, लेने भी चाहिए संकल्प, लेकिन साथ में उद्देश्य भी होना चाहिए उसके साथ में कि हम इसके लिए करने के लिए जा रहे हैं, उद्देश्य साथ में होगा, तो ये जो है संकल्प जो है पूरा हो जाता है। और इसको बार-बार प्रयास करते रहना चाहिए। कभी भी जो है इसको ये नहीं करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, इसमें बड़ी बढ़िया बात लिखी है। तो भले ही कुछ दिन तक नहीं हो पाया, कभी-कभी ऐसा होता था तो निराशा, लेकिन निराशा नहीं आई, करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो ऐसे करके फिर जब तीव्र मन में इच्छा होती है तो भगवान भी ऐसे रास्ते बना देते हैं, वैसा कर देते हैं। तो फिर उसी तरीके की प्रेरणाएँ मन में आने लगती हैं, ईश्वर की दी हुई प्रेरणाएँ हैं, तो वो जीवन में आदर्श भी बन जाते हैं, उद्देश्य भी बन जाते हैं। तो जब एक चीज़ आदर्श बन जाती है, भाव में आ जाती है, तो फिर मन उसके पीछे-पीछे चलने लगता है। फिर बहुत ज़्यादा मन को इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसीलिए इसमें कहा है कि कोई आदर्श होना चाहिए, और एक आदर्श अगर हो जाए और मन उस पे एकाग्र हो जाए तो फिर मन के साथ की समस्या दूर हो जाती है। तो ये वाला था। और एक निष्कासन की बात भाई साहब ने, ये राजेंद्र भाई साहब अभी कह रहे थे कि कोई गलती हो जाए तो उसमें बहुत दिनों तक वो बना रहता है उसका। तो उसमें एक चीज़ मैंने एक एक घटना जो ऐसी घटी थी कि एक बार ऐसा हुआ कि मुझे एक कंपनी से ऑफ़र दिया, मुझे कंपनी ने ऑफ़र दिया, और मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद में, जो ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद में, फिर जब उसकी जॉइनिंग डेट आई तो मैंने जॉइन नहीं किया उसको, और फिर मैंने मेल भेज के, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी। ये एक्जिस्टिंग कंपनी वालों ने बहुत दबाव बनाया, तो वो कहे रुक जाओ, मत जाओ, ये है, वो है, तो करके। और इधर जो है मतलब उन्होंने भी किया था अपने काम के लिए, तो फिर वहाँ जो है जब नहीं जॉइन किया तो मन में बड़ा अपराध रहा, अपराध बोध रहा, कि मेरा मित्र पहले से वहाँ पे काम कर रहा था। तो कि ये तो गलत हो गया है। अब इसको ये कैसे, कि किसी को कमिटमेंट करके, और ये कैसे, अब ये कैसे हो सकता है? तो एक ये थी। तो फिर भगवान से प्रार्थना की कि इसका समाधान कैसे निकल सकता है? ये अपराध बोध हो रहा है। तो फिर उसके लिए एक काम तो ये किया कि अपने मित्र से बोला कि जिस काम के लिए मुझे कंपनी रिक्रूट कर रही थी, तो मुझे वो काम बताओ, मैं एक्स्ट्रा टाइम में करूँगा। तो फ्रेंड तैयार हो गया।
तो उसने जो है मुझे काम बता दिया और मैं अपने कंपनी के बाद में एक्स्ट्रा टाइम बचता था, मैं वो काम किया करता था, वो करके दे दिया। तो एक लेवल पे एक मॉड्यूल बना के दे दिया, तो मेरे मन में कुछ ये शांति हुई कि हाँ, मैंने इस काम के लिए था, मैंने वो काम कर दिया और इसके लिए कोई अपेक्षा नहीं की कुछ भी। और दूसरा, एक ईश्वर से प्रार्थना की कि इसके लिए कोई भी अगर मुझे मानसिक और शारीरिक दंड मिल सकता है तो मिलना चाहिए, लेकिन मेरी आत्मा पे बोझ नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद कुछ शारीरिक कष्ट भी आए, कुछ मानसिक भी आए, लेकिन उसमें बस ये बड़ी आनंद की स्थिति बनी रही कि मेरा जो है आत्मा से बोझ हल्का हो रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ऐसे करके और फिर वो अपराध बोध भी धीरे-धीरे खत्म हो गया। तो अगर हम ईश्वर से सच्चे मन से, भाई साहब ने कहा कि निष्कासन, इसी को गुरुदेव ने निष्कासन तब बोला है। अगर कोई बात है तो ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हमसे गलती हुई है और इसके लिए कोई भी आप दंड दे सकते हैं, जो इसकी दंड व्यवस्था है उसको हम भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बोझ हमारी आत्मा पे नहीं रहना चाहिए। तो फिर ये होता भी है और व्यवस्थाएँ बन भी जाती हैं और ये खत्म भी हो जाता है। तो यही 1-2 अनुभव थे। जी। तो जी, मनोज भैया। जी भैया, सभी को प्रणाम। भैया, ये क्वेश्चन था, पूछना था कि जैसे हम कैसे समझे कि मेरा मन बस में है? मैंने उसका क्या उसको कैसे हमने उसका देखा जाए, आकलन किया जाए? तो थोड़ा इसको भैया, जी। आपको कैसे पता चलता है कि हम बस में नहीं है? जैसे वही है कि बहुत सारे विचार जो है, जैसे पहले मेरा अपना प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ कि 5-6 साल पहले तो मेरा मन बहुत मैं पूजा पे बैठने में भी हज़ारों तरह घूमता था और किताब पढ़ने में भी मैं पढ़ लेता था, लेकिन समझ में नहीं आती थी क्या पढ़ लिया। लेकिन अब तो है कि ये 6 घंटा भी अगर पढ़ते रहता हूँ, सब समझ में आते रहता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि मने सुबह शाम तक हम एक फ़ील्ड में मन को रखना चाहते हैं, वहीं रहता है वो। बाकी कहीं भी नहीं जाता है। मने घर में भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। एक फ़ील्ड में रख रहे हैं, उसी फ़ील्ड में वो रहता है। तो यही हम पूछना चाह रहे थे कि ये पहले नहीं होता था, आज से 5 साल, 10 भैया, साल आप पहले अपना नहीं उत्तर होता था। खुद ही दे रहे हैं, मैं क्या बताऊँ? तो मैं कह रहा हूँ कि तो फिर मनोमय कोष जो है, जो हमने, मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग साधक के स्तर के हैं, तो मने इससे बेहतर मने उसका होता है ना कि साधा कैसे माने कि मेरा मन सध गया है। तो उसको भी जानना हम चाह रहे थे कि सही क्या है? जैसे यही तो हम मैं कितने बोल रहा हूँ परसेंट पे आपको ना, हैं? कि ये जी, मुझे कैसे पता चले कि मेरा मन बस में है, तो उसका काउंटर क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चला कि बस में नहीं है? बस में नहीं है, ये वाला तो पता चल गया कि धीरे-धीरे बस में आ रहा है, तो बस में आ रहा है। अब बात ये है कि प्रगति, जी, अब जी। बात आगे की प्रगति की बात। हाँ, जी, तो जी, प्रगति के लिए जो बात अभी अमन भैया बता रहे थे कि एक आदर्श, जी, आदर्श व्यक्ति हो जरूरी नहीं है, आदर्श जी, सिद्धांत भी हो। जैसे इन्होंने एक सिद्धांत की बात बताई, उस सिद्धांत के ऊपर हो गया। तो आदर्श जी, एक सिद्धांत भी हो सकता है। अब उस सिद्धांत पर हमारी प्रगाढ़ता कितनी बढ़ रही है? पहले कितनी थी, अब कितनी है? ये जी, तो खुद ही को पता चल जाएगा। जी, तो प्रगाढ़ता तभी होगी जब मन बस में होगा। जी, जी, जी। जब मन बस में नहीं होगा तो प्रगाढ़ता कैसे होगी? नहीं, इसलिए नहीं, उसको नहीं, टेस्ट पेपर दे देना पड़ता है। मैं किसी को मैथमेटिक्स जोड़ आती है कि नहीं आती है, तो बच्चों को 10 तो सम हाथ से ऐसे ही लिख करके दे देते हैं कि ठीक है, इसको जोड़ के बताओ। तो जी, उस जोड़ने का कोई विशेष अर्थ हमारे पास नहीं होता है कि उसको जोड़ दिया तो हमको कुछ लाभ होगा। पर बच्चे जी, ये समझ में आ गया कि बच्चों को यहाँ जोड़ आ गया। जी, वैसे जी, जी, भगवान कुछ छोटे-छोटे टेस्ट पेपर हमारे पास भेज देता है। जी, जी। उस टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लिए तो ठीक। जी, जी, भैया। जी, जी, ठीक ठीक है। मैं ये सोच रहा था कि जैसे कहते हैं ना कि जो मनोमय कोष पार हो गया, अब अब मैं हम लोग के साथ आनंद क्या उसमें होता है, विज्ञान में कोष में बड़ी गए। बड़ी-बड़ी किताब पढ़ते-पढ़ते बड़े-बड़े बात सोचने लग जाते हैं। कुछ हल्का-हल्का भी सोच लेना चाहिए। जी, जी। ज़िंदगी बहुत हल्की-सी है भैया, बहुत हल्की है। जी, इसको भारी ना बनाएँ। जी, जी, धन्यवाद भैया। चलिए, और किसी की कोई बात हो तो ठीक है, नहीं तो अपना समय भी हो गया। जी भैया, आपने हाँ, कहा कि हल्की बात, तो मैं मनोज भैया को ये कह रहा था, अगर कुछ भारी में पढ़ना हो तो पतंजलि योग दर्शन में चित्त की 5 अवस्थाएँ दी हुई हैं भैया, है ना?
तो जी भैया। उसको उसको भी देख सकते हैं आप, जिसमें जो है मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और ये निरुद्ध दिया हुआ है। तो जी, उससे जी। आपको जो है उसमें गुणों के आधार पे बताया हुआ है कि इतना-इतना ये रहेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि चित्त चित्त या मन एक ही बात है। तो अच्छा, अच्छा, कितना ठीक आपका है। जो है ये चंचलता है आपके अंदर। तो उसको ग्रुप में डाल देंगे। सुबह भी बादशाह राजपूत जी का प्रश्न था ये, तो जी, जी। उसको ग्रुप में डाल देंगे तो वो बढ़िया हाँ, है उसको वैसे। उसको डाल दे। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था। जी जी, भैया। नहीं वैसे तो भाई साहब की बात बहुत बढ़िया है कि हल्के से भी कुछ करना चाहिए, भारी-भारी नहीं। लेकिन कुछ भारी भरकम वज़न उठाना है तो उसको देखा जा सकता है। जी, जी। जी भैया। जी, हुँ, धन्यवाद भैया। ठीक है। शांति पाठ कर सकते हैं। जी भैया, आइए जी भैया। शांति पाठ करें। ओम शांतिः, शांतिः, शांतिः। सभी को प्रणाम।